सभी जन को जय मसीह की मेरी तरफ से। मेरा नाम प्रीत है और मैं आज अपने जीवन की अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। हम लाइफ में हमारी फैमिली शुरू से ही हमने बहुत गरीबी भरा जीवन व्यतीत किया है और कभी कोई आशा नहीं थी। हमेशा घर में लड़ाई झगड़े, हमेशा गरीबी और हमेशा मेरे भाई के पीछे जैसे बहुत सारे वो लड़ाई झगड़े करते थे, तो बहुत हमने बीमारियों में और लड़ाई झगड़ों में अपना पूरा जीवन बिताया है। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो हमेशा संसार की तरह ही, हमेशा संसार में जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं और व्यभिचार में सबसे ज़्यादा, और आंखों की अभिलाषाएं जो बचपन से ही मुझे अट्रैक्शन करती थी। जब मैं 9th क्लास में थी तो तब से लेकर मुझे अट्रैक्शन होने लग गया था कि मैं मतलब लड़कों से बात करना, उनकी ओर खींचे चले जाना। मेरी लाइफ में इतना ये बढ़ गया था कि अब मैं बिल्कुल ही उस चीज़ में डूब चुकी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या गलत करती हूँ, क्या सही करती हूँ। तो एक सिस्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय मेरे पापा बहुत बीमार थे और वो उठ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी स्वेलिंग हो गई थी पूरी टांगों पे। तो उन्होंने जब मेरे पापा को देखा और उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु को जानते हैं? तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है। तो उन्होंने हमें बताया कि वो परमेश्वर है, वो आपकी हर एक बीमारी से आपको आज़ाद करेगा। अगर आप गलत संगति में हैं तो आपको उससे निकालेगा, हर लड़ाई झगड़ों से आपको आज़ाद करेगा। जब वो सिस्टर हमारे पास आई उस समय ना तो हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ था और हम देखते थे कि कोई आएगा, हमें 10 रुपये तक की हेल्प चाहिए होती थी, वो तक नहीं होते थे हमारे पास। तो मैंने और मेरी मम्मी ने चर्च में आना स्टार्ट किया। तो आराधना हो रही थी, उसके बाद पास्टर मम्मा जी ने वचन दिया। हमने वचन को पूरे मन से ग्रहण किया, हमें अच्छे से समझ भी आया कि वो क्या बता रहे हैं, किस विषय में। हमने अपने पापा की सेहत में फ़र्क देखा कि वो चंगे हो रहे हैं। जिस समय मेरा भाई जो भी गलतियाँ करता था बाहर, उसकी वजह से पुलिस हमारे घर में डेली आती थी और हम इस डर में रहते थे कि पता नहीं आज कौन आ जाएगा, कौन हमें ले जाएगा। इसकी वजह से मेरे पापा और भाई भी जेल जाते थे और सब कहते थे कि इसका भाई अगर मरे तो मरे, लेकिन हमें आपकी इस बातों में नहीं पड़ना। तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता था। ऐसे ही जब मन टूटा तो परमेश्वर की ओर और खींचे चले आए और ज़्यादा परमेश्वर के करीब हो गए। ऐसे ही चलते चलते हमने देखा कि हमारा जीवन चेंज हो रहा है और पता नहीं कब मेरा भाई बदल गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई और आज वही है जो परमेश्वर का सुसमाचार करता है। मुझे उस समय प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं शुरू में जब मेरा भाई छोटा आज़ाद हुआ तब तो मैं प्रभु में बढ़ रही थी, लेकिन बीच में बाइबल तो पढ़ती थी, वचन भी पढ़ती थी, दशमांश भी बोती थी, लेकिन परमेश्वर के पास पूरे मन से नहीं जा पाती थी। वचन को समझती भी थी कि हाँ प्रभु क्या बात कर रहा है। प्रभु हर दिन मुझे वचन देते थे कि तू व्यभिचार ना कर, है ना, उससे मैं घृणा करता हूँ। तो अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो अकेली नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि एक इंसान ही है जो मुझे संभाल सकता है, मेरे साथ देगा। उसी बात के बारे में प्रीच करते थे कि आप व्यभिचार से कैसे निकलें, आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे प्रभु के करीब जा सकते हैं। तो पता लगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे इससे आज़ाद किया। आज मुझे 6-7 महीने हो गए हैं, मैं अपने फ़ोन से बिल्कुल दूर हूँ और मैं जब फ़ोन को भी नहीं देखती। परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को बदला कि जिस फ़ोन के बिना मैं एक सेकंड नहीं रहती थी, आज वो मेरे पास भी नहीं है। और परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार से आज़ाद किया, हर लस्ट से आज़ाद किया। जो आँखों की अट्रैक्शन थी मेरी, दूसरों को देख के व्यभिचार में चले जाना, वो परमेश्वर ने ख़त्म की है। और आज मैं आनंदित हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ।
प्रभु ने मुझे संसार से निकाल कर अपने पास लेकर आया। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।